नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे साइनोसॉइडल वेव्स को। तो साइनोसॉइडल वेव के ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाले थे, मैंने बताया था ये रेस्ट के लिए है, टाइम ज़ीरो है। जब ये वेव मूव करेगी, डेफिनेट बात है, हमने यहाँ पर साइनोसॉइडल वेव ही ली है। अब ये वेव मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब हम किस तरीके से इसी इक्वेशन को मेंशन करेंगे। तो यही जो एक्सप्रेशन है, यही मैंने दोबारा टाइम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए मेंशन किए हैं। यहाँ पर देखें, वाई एक्स ऑफ टी, पहले हमने टाइम को ज़ीरो मेंशन किया था, लेकिन अब टाइम ज़ीरो नहीं है, जो शो कर रहा है कि वेव ट्रैवल कर रही है। वाई एम इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। वाई क्यों लिया है, एक्स क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि जो हमारी वेव है उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो अलॉन्ग दी वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको एक्स का नाम दे दूँ, इसको वाई का नाम दे दूँ, तो हम यही जो एक्सप्रेशन है, एक्स की जगह वाई लिख देंगे, वाई की जगह एक्स लिख देंगे और यहाँ एक्स एम आ जाएगा। अब साइन है हमारे पास वेव नंबर 2π/λ। यहाँ पर देखें, एक्स था हमारे पास और कोई आगे फंक्शन नहीं था। अब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो मैंने एस की जगह उसकी वैल्यू मेंशन कर दिया -vt, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मूव करवाई थी हमने वेव, तो मैंने -vt कर दिया। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जा रही हो तो आपने यहाँ +vt कर देना है। जस्ट ये डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, साइन 2π बाहर रह गया, x डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा, -vt डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये जो लैम्डा होता है ये इक्वल होता है vt के, लेकिन ये स्मॉल t नहीं है, ये कैपिटल T है जो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पर लैम्डा पर इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज़ नोन एज दी टाइम पीरियड, और इसे कैपिटल T से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। वन साइकिल का क्या मतलब है? मीन्स अगर आपके पास ये एक पूरी वेव है, इस पूरी वेव को पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों जो साइकिल है मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में से जब तक पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों पॉइंट नहीं गुजर जाते, दोनों पॉइंट अगर गुजर जाएं तो जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। अगर जस्ट नेगेटिव साइकिल गुजरा है, फिर मैंने टाइम नोट कर लिया है, तो वो सिंपल टाइम होगा, उसे स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का यूनिट हमारे पास सेकंड ही होता है, स्मॉल s से इसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को। तो टाइम पीरियड क्या है? एक कंप्लीट साइकिल का टाइम हमें टाइम पीरियड कहलाता है। और सिंपल टाइम क्या होता है? वो कोई भी टाइम हो सकता है। आप इस पॉइंट का नोट कर लें, इस पॉइंट का नोट कर लें, मतलब पूरी वेव का टाइम नहीं होता। आप कोई भी पॉइंट का जो टाइम है वो ट्रैवलिंग टाइम नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास टाइम पीरियड का, लैम्डा इज़ इक्वल टू vt, मीन्स वेवलेंथ इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो v डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा बाई v आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज़, कैपिटल H और स्मॉल c। कैसे डिफाइन करेंगे इसे? नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में इस पॉइंट में से जितनी वेव्स पास आउट होंगी, वो जो नंबर होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। साथ उसके हम यूनिट मेंशन कर देंगे। मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और MCQs भी बनता है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड? तो इनवर्स रिलेशन है इनके दरमियान। अगेन हम इसी एक्सप्रेशन पे आते हैं। लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखें, y x t y m साइन 2π और x बाय लैम्डा। इधर आपने पुट नहीं करनी लैम्डा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो टाइम और टाइम पीरियड की बात हो रही है वो इस टर्म में हो रही है। यहाँ पे ऊपर देखें टाइम है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास, यहाँ जस्ट एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -v स्मॉल t ओवर v कैपिटल D। मीन्स लैम्डा की जगह vt पुट कर दिया हमने। v से कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, v कैंसिल आउट हो गया, जस्ट आपके पास बच गया स्मॉल t बाय कैपिटल T। ये आपका फाइनल जो एक्सप्रेशन था वो आ गया किसके लिए, ट्रैवलिंग वेव के लिए। जब हम साइनसॉइडल वेव्स को डिस्कस करेंगे, इस वेव को डिस्कस करेंगे, ये एक्सप्रेशन रेस्ट के लिए, ये अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मूव करे तब हमारे पास आ जाएंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मूव करे, यहाँ पॉजिटिव लगा दें, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव लगा दें। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। जिस तरीके से हमने अभी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया है ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम एंगुलर मोशन में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी एंगल पर मूव कर रहा है या किसी सर्कल में मूव कर रहा है, फिर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साइन से, ओमेगा। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब यहाँ पर देखें कैपिटल टी रेसिप्रोकल में है और यहाँ मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसी इक्वेशन को मैं इस तरह मेंशन कर देती हूँ, 2 पाई हम बाहर ले लेते हैं, ये 2 पाई हमने बाहर ले लिया, 1 बाय टी यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो 1 बाय टी है आपको यहाँ से पता चल रहा है ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो मैं इस टर्म की जगह फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ नहीं लिखना, स्मॉल एफ मेंशन करना है। इट्स मीन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। अब अगर हमारे पास यहाँ पर इसी क्वेश्चन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, फिर हम क्या करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, इसी इक्वेशन को जो यहाँ तक हम डेरिवेशन करते आए हैं, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं हम। इस एक्सप्रेशन को एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पर वाई एक्स ऑफ टी एज इट इज़, वाई एम एज इट इज़, साइन यहाँ पर 2 पाई था, जस्ट मैंने क्या किया, इसे x से मल्टीप्लाई किया और स्मॉल t से मल्टीप्लाई किया। ये बन गया हमारे पास 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 2 पाई t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, आपने पढ़ा है कि भाई वेव नंबर तो होता है 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल, तो इसका मतलब है मैं इस एक्सप्रेशन की जगह ये जो हमारे पास है 2 पाई बाय लैम्डा, इसकी जगह k पुट कर सकती हूँ। यहाँ पर हम k पुट कर देंगे और 2 पाई बाय टी जो है ये भी हमने डिस्कस किया है कि ओमेगा जो होता है ये 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है, तो इट्स मीन यहाँ पर मैं इसकी जगह ओमेगा पुट कर देती हूँ। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी वाई एक्स टी इज़ इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स, इस टर्म की जगह के पुट कर दिया, एक्स एज इट इज़ आ गया हमारे पास, माइनस इसकी जगह मैं ओमेगा पुट कर देती हूँ, स्मॉल टी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी। नेक्स्ट बच्चों हमने डिस्कस करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, प्रूव। क्या मतलब हुआ कि भाई जो आपकी ओमेगा की वैल्यू है उसको और जो के की वैल्यू, उनका अगर आप रेशो लें, उनको सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास v की वैल्यू आनी चाहिए, मीन्स वेलोसिटी आनी चाहिए। तो करके देखते हैं क्या हमारे पास आता है इस तरीके से। चलें इसको अब हम वेरीफाई करते हैं, इस क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू को देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या है। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय टी, तो देखें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा डिवाइड हो रहा है किसके ऊपर, के के ऊपर, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
डिवाइड हो रहा है के के ऊपर। के की वैल्यू क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। तो चले यहाँ पर हम लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 पाई लैम्डा, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिवाइडेड बाय टी नीचे चला जाएगा और 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, 2 पाई से कैंसिल आउट हो रही है। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास बच गया लैम्डा बाय टी। अब लैम्डा जो है ये मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ जो होती है आपके पास किसके इक्वल होती है, लैम्डा इज इक्वल टू वी और कैपिटल टी। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा वी कैपिटल टी, डिनोमिनेटर में टाइम पीरियड एज इट इज़ आप मेंशन करेंगे। तो टाइम पीरियड से कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच गया आपके पास लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू वी। यहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की थी, लैम्डा की वैल्यू थी हमारे पास वी टी और ये था हमारे पास टाइम पीरियड से कैंसिल आउट हो गया। इट्स मीन ये जो लैम्डा बाई टी था इसको हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। ये टोटल लैम्डा बाई टी किसके बराबर आ चुका है, ये वी के बराबर आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि भाई हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था ऊपर जो वैल्यू थी वो ओमेगा की थी और डिनोमिनेटर में वैल्यू थी के की, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इट्स मीन ये जो v है ये आ चुका है किसके बराबर, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हम इसको सॉल्व आउट कर चुके हैं यहाँ पर। तो इसको मैं रेज आउट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v किसके बराबर आया, बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, ओमेगा बाय के के बराबर आया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा बाय के। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ये हमने प्रूव कर लिया। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं फेस एंड फेस कांस्टेंट को। फेस क्या होता है ये मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया। फेस और एंगल में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फेस वेलोसिटी क्या होती है, आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फेस एंड फेस कांस्टेंट। मीन्स हमने जो इक्वेशंस ऊपर से डिस्कस करते आए हैं उनको हम फेज़ और फेस कांस्टेंट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तक हमने जस्ट एक वेव को डिस्कस किया है जिसमें हमने कोई उसका फेज़ वगैरह डिस्कस नहीं किया था। अब हम डिस्कस करते हैं दो वेव्स को। अब जब आप दो वेव्स को डिस्कस करते हैं, वेव 1 है ये हमारे पास, ये वेव 2 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेव लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है, जो कि बेसिकली एफएसई का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट आता होगा। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ ये। अब यहाँ पर देखें, ये जो वेव 1 है ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इसका 90 डिग्री है। पहली वेव के 90 डिग्री पर दूसरी वेव 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कौन सी वेव लीड कर रही है, वेव 1 लीड कर रही है और वेव 2 जो है वो लैग कर रही है। तो वेव 1 जब लीड कर रही है इट्स मीन इसका जो एंगल होगा, वेव 1 का जो एंगल मीन्स जो फेज़ है वो ज़्यादा होगा, वेव 2 का एंगल कम होगा क्योंकि जो वेव 1 है वो ऑलरेडी 90 डिग्री कवर कर चुकी है, लेकिन वेव 2 पहली वेव के 90 डिग्री से 0 डिग्री का एंगल स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो वेव लीड कर रही है इट्स मीन उसका एंगल ज़्यादा है और जो वेव लैग कर रही है उसका एंगल कम है। इसको हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, यहाँ तक जो इक्वेशन थी ये हम अपनी ड्राइव कर चुके थे कि वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके थे। अब इसे फेज़ और फेज़ कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये मैंने लिखा है वेव 2 के लिए जो लैग कर रही है। लैग कर रही है वेव तो आप यहाँ पर -5 लिखेंगे, लीड कर रही है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव लगा देंगे। जस्ट आपने इस बात का ख्याल करना है लीडिंग और लैगिंग का कि एंगल किस में ज़्यादा है और किस में कम है। अब यहाँ पर ये जो पूरी टर्म है इसे हम बोलते हैं फेस
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फेज़ वो हमारे पास चीज़ होती है जो हमें किसी भी चीज़ का एंगल, उसके साथ साथ उसकी पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में बताए। तो ये टर्म हमें सारी चीज़ों के बारे में बता रही है। फेज़ कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर देखेंगे जितना डिफरेंस अब हमारे पास आया 0 से 90 डिग्री का, अब ये दोनों वेव आगे मूव करती जाएं, ये कांस्टेंट ही रहेगा। इट्स मीन ये हमें बता रहा है, ये वाली टर्म, ये वाला फैक्टर बता रहा है। इस फाई को हम बोलते हैं फेज़, नॉट सिंपली फेज़, इंस्टेड फेज़ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फेज़ कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप स्पीड। ग्रुप स्पीड क्या होती है, वो स्पीड जो कैरी करती है एनर्जी को या डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, किस फॉर्म में, ग्रुप ऑफ वेव्स की फॉर्म में। बहुत सारी वेव्स हैं, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही हैं, तो जिस स्पीड से वो लेकर जा रही हैं उसको हम कहेंगे ग्रुप स्पीड। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे वेव स्पीड। वेव स्पीड भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें दो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, मैकेनिकल एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।